बकरीद को लेकर केंद्र सरकार का एक आदेश आया है। बकरीद को लेकर केंद्र सरकार की एक बॉडी जिसको एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहा जाता है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन को लेकर ज्यादातर अखबारों में खबरें आई हैं, उर्दू और हिंदी के तमाम अखबारों ने उन खबरों को छापा है, जिसके बाद मुसलमानों में काफी चिंता देखने को मिल रही है। यह बकरीद को लेकर ऑर्डर आया है और कुर्बानी को लेकर यह ऑर्डर दिया गया है। कुर्बानी को लेकर इस ऑर्डर में, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कुर्बानी ना घरों में की जाएगी और ना ही खुले में की जाएगी। आप जानते हैं कि पहले ऐसा होता आया है कि पाबंदी लगा दी गई थी कि खुले में कुर्बानी नहीं की जाएगी किसी जानवर की, और उस पर अमल भी हुआ। मुसलमानों ने उस पर बाकायदा तौर पर अमल किया। पुलिस प्रशासन ने बाकायदा तौर पर नजर रखी कि कुर्बानी कहां हो रही है, कैसे हो रही है। लेकिन इस बार जो ऑर्डर आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि कुर्बानी अब घरों में भी नहीं की जाएगी। इसी मामले को लेकर कुछ पत्रकारों ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को फोन करके कुछ दिन पहले बातचीत की थी, जब यह खबर शाया हुई थी। तब मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि ऐसा केंद्र सरकार का कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन आज इस मामले को लेकर आपको बड़ी खबर देनी है। आज इस पूरे मामले को लेकर जब इनकलाब के एक रिपोर्टर ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड से बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि हां, यह ऑर्डर केंद्र सरकार का है, हम केंद्र सरकार की बॉडी हैं और हमारा ही यह ऑर्डर है। ना तो खुले में कुर्बानी होगी और ना ही घरों में कुर्बानी होगी, और यह सिर्फ बकरीद के लिए ऑर्डर है। बकरीद को लेकर खास तौर पर यह ऑर्डर जारी किया गया है। उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया है कि घरों में भी कुर्बानी नहीं कर सकते आप, बाहर तो कर ही नहीं सकते और अब घरों में भी कुर्बानी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि फिर कुर्बानी कहां की जाएगी, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि स्लॉटर हाउस जितने बने हुए हैं उन स्लॉटर हाउस में कुर्बानी होगी, और स्लॉटर हाउस इसीलिए बनाए जाते हैं। इसी मामले पर मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उनसे भी जब रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही चीजें कही हैं कि स्लॉटर हाउस किस लिए बनाए जाते हैं, स्लॉटर हाउस को क्यों दिया जाता है, स्लॉटर हाउस पर क्यों निगरानी रखी जाती है, स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी होगी। लेकिन अब यहां एक और पॉइंट है। दिल्ली के गाजीपुर का जो स्लॉटर हाउस है वो तकरीबन 3 हफ्तों से बंद पड़ा है। इसको लेकर हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी, और स्लॉटर हाउस में जो काम करने वाले हैं और जो कारोबारी हैं उनसे बातचीत भी इस पूरे मामले पर की थी। आपको एक छोटी सी बातचीत उसी की सुनाते हैं कि स्लॉटर हाउस में आखिर चल क्या रहा है। दिल्ली में पोर्क का कोई स्लॉटर हाउस नहीं है, तो उनको ये सहूलियत दी गई है कि वो अपनी दुकानों के ऊपर पोर्क को काट सकते हैं। अब जब तक कि हमारा स्लॉटर हाउस बंद है, बकरे का स्लॉटर हाउस, बफेलो का स्लॉटर हाउस बंद है, और ये एमसीडी लॉ में भी है कि कमिश्नर चाहे तो छोटे छोटे स्लॉटर हाउस नियुक्त करे जा सकते हैं। प्राइवेट स्लॉटर हाउस है। तो हमारा कमिश्नर से भी मुतालबा है इस बारे में कि जब तक ये स्लॉटर हाउस बंद है तो हमको इस बात की इजाज़त मिले कि हमको वो लोग लाइसेंस दें और छोटे छोटे स्लॉटर हाउस का, ताकि हम यहाँ सेटअप कर सके और अपना। अब मुसलमानों में इस पूरे मामले को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही है। पूरे मामले को लेकर एक तरह से मुसलमान कश्मकश में हैं कि आखिर बकरीद का त्योहार आने वाला है। बकरीद पर यह सबको मालूम है कि कुर्बानी होती है। अक्सर यह हो रहा था कि घरों में कुर्बानी हो रही थी और कोई भी जानवर के हिस्सों को बाहर नहीं फेंक रहा था, सभी एमसीडी की गाड़ियों में डाल रहे थे और इस तरह से साफ सफाई के तमाम इंतजामात उसमें रखे जा रहे थे। और कुर्बानी इस्लाम का एक अहम हिस्सा भी है। तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों से इस मामले पर जब बात की जाती है तो वो साफ साफ तौर पर कहते हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि मुसलमानों में जो अब एक घबराहट है, एक परेशानी है कि आखिर कुर्बानी होगी तो अब होगी कैसे? क्या स्लॉटर हाउस तक जाना पड़ेगा, वहां अपने जानवर को कटवाने के बाद
फिर कुर्बानी का गोश्त लाना पड़ेगा, और उस कुर्बानी के गोश्त को लाने में कितनी समस्याएं होंगी, कहां कहां गाड़ियां रोकी जाएंगी, कहां कहां चेकिंग होगी। ये तमाम सवाल इस वक्त मुसलमानों के जहन में गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इन सवालों के जवाब मालूम करने के लिए लगातार केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हो, या फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड हो, या फिर तमाम पत्रकार हो, उन सभी के पास फोन जा रहे हैं। हमारे पास भी अनेकों कॉल्स आ रहे हैं कि आखिर कुर्बानी के मसले का हल निकलेगा कैसे, कैसे कुर्बानी कर पाएंगे इस बार मुसलमान। क्या इस पर कोई क्लियर नोटिफिकेशन जारी होगा, या फिर इसी नोटिफिकेशन को समझा जाएगा कि यह बिल्कुल आखिरी नोटिफिकेशन है, जिस पर अब मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपनी मोहर लगा दी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नकवी का साफ तौर पर कहना है कि यह नोटिफिकेशन सबके लिए जारी हुआ है, और यह नोटिफिकेशन तो जारी होता ही रहा है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि यह कुर्बानी को लेकर नहीं है, मगर AWB साफ तौर पर कह रहा है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, के कुर्बानी का लफ्ज उसमें इस्तेमाल हो रहा है, बकरीद का लफ्ज उसमें इस्तेमाल हो रहा है। साफ साफ लिखा गया है कि बकरीद को लेकर यह सर्कुलर जारी किया जा रहा है, नोटिफिकेशन जारी की जा रही है। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कुर्बानी अब स्लॉटर हाउस में होगी, मुसलमान अपने घरों में कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली को लेकर एक बड़ा सवाल है कि दिल्ली का जो स्लॉटर हाउस है, वो स्लॉटर हाउस 3 हफ्ते से बंद है। तो फिर अब दिल्ली में मुसलमान कहां कुर्बानी करेंगे, कैसे कुर्बानी होगी, और कैसे बकरीद का यह त्योहार मुसलमान मनाएंगे। इसी मामले पर आज की यह खास रिपोर्ट आपके लिए हमने पेश की है, और यह बड़ी खबर है आज की, कि जिसमें साफ साफ यह सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमानों को अब कुर्बानी करने के लिए भी इजाजत लेनी होगी। अब पूछना पड़ेगा सरकार से, पूछना पड़ेगा प्रशासन से, पुलिस से, कि हम घर में कुर्बानी करें या ना करें। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें सड़कों पर खुले में कुर्बानी ना करने का आदेश था, और उस पर मुसलमानों ने चुपचाप अमल भी किया। दिल्ली के रहने वाले जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और प्रशासन भी इस बात को जानता है कि दिल्ली में अक्सर फ्लैट्स बने हुए हैं, मकान बहुत ही कम है जमीन से। तो तमाम जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, वो अपनी पार्किंग में पर्दा डालकर कुर्बानी के अमल को अंजाम देते हैं, और वहां साफ सफाई के तमाम इंतजामात को पहले से ही तैयार रखते हैं। पानी लगातार चलता रहता है, जिसके बाद कुर्बानी होते ही वहां पानी से पूरी सफाई कर दी जाती है। तमाम फ्लैट में रहने वाले लोग इस अमल को अंजाम देते हैं। खुले में अब कोई कुर्बानी नहीं करता। लेकिन अब इस आदेश ने पूरी तरह से एक खलबली मचा दी है, और एक फिक्र पैदा कर दी है मुसलमानों में कि अब कुर्बानी होगी तो कैसे होगी। मुस्लिम बुद्धिजीवियों को फोन किए जा रहे हैं, मुस्लिम रहनुमाओं को फोन किए जा रहे हैं कि आखिर इस नोटिफिकेशन के लिए क्या किया जाए।